Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are discussing and starting our discussion of assignment 1 for this solution of triangle chapter और exercise 1 section A से questions थे फर्स्ट पार्ट में। अगर देखा जाए फर्स्ट असाइनमेंट में तो पार्ट 1 सेक्शन एक्सरसाइज 1 सेक्शन A, ठीक है। तो सेक्शन A में आपके पास A1 जो क्वेश्चन दिया हुआ है A sin B माइनस सी, B sin C माइनस ए, C sin A माइनस बी, इनका सम आपको जीरो दिखाना था। इनका सम आप जीरो कैसे दिखा सकते हैं? तो आपने सीधा सीधा कर दिया, a की जगह पे आपने लिखा 2r sin a sin b माइनस सी और मैंने पूरी टर्म लिखने की जगह समेशन लगा दिया। तो 2r आपका इधर sin a को आप लिख सकते हो b प्लस सी, लिख सकते हो कि नहीं, और इंटू sin b माइनस सी, है ना। a को पाई माइनस बी प्लस सी मतलब sin b प्लस सी, साइन बी माइनस सी प्रोडक्ट कितना हो गया, समेशन ओवर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। आपको इनका समेशन करना था। अब इनका समेशन आप करोगे तो सब कैंसिल आउट होके जीरो आ ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट में आपके पास ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, इसका समेशन आपको करना है, ठीक है। तो फिर से अभी यही जो अभी हमने किया फिर से किया, ए को 2r साइन ए लिख दिया तो आपके पास आ गया 4r स्क्वायर समेशन ओवर साइन ए बचेगा साइन बी माइनस सी, और साइन ए को फिर से लिख सकते हैं आप साइन बी प्लस सी। सो दिस इज साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, जो कि आपके साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बन के कैंसिल आउट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में आप देखिए बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी, आपको बस फॉर्मूला रखना है कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का। फोर्थ पार्ट में आपने कर ही रखा है ऑलरेडी, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फोर्थ पार्ट, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो था ही, कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस कॉस सी बाई 2, और प्लस इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस सी बाई 2, ठीक है। एक्सपेंड करोगे तो यहाँ से 1/2 कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ में क्या टर्म आ जाएगी, कॉस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि आपके पास आ गया दोनों का सम, है ना। तो कॉस सी कॉमन, बाकी बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाफ, दिस वन इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 4ab कॉस सी। तो माइनस 4ab कॉस सी की जगह आप वैल्यू कॉस सी की रख दीजिए जो फॉर्मूला है। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका है क्या है, बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b। क्या करना है, फिर से आप इसको b को लिख दो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b इंटू साइन 2c प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर c साइन 2b, ठीक है। 4r स्क्वायर आपका कॉमन लग गया, और आगे देखिए साइन स्क्वायर b साइन 2c को लिख दिया मैंने 2 साइन c cos c इंटू साइन स्क्वायर b प्लस 2, नहीं 4r स्क्वायर तो कॉमन है, हाँ यहां से आएगा 2 साइन b cos b साइन स्क्वायर c, ठीक है। ये आपका टर्म बन गई। अब इसमें से आप देख सकते हो कि 4r स्क्वायर के बाद 2 साइन c और यहां पे भी 2 साइन c कॉमन, तो 2 साइन c आपके कॉमन हो गए। क्या बचा बाद में, अच्छा साइन b भी कॉमन है, तो साइन b को भी हमने कॉमन ही निकाल दिया। फिर आपके पास बचता है cos c, है ना, यहां से cos c sin b, cos c sin b प्लस इधर बचता है आपका sin b, है ना, sin c, है ना, sin c cos b बचता है, ठीक है। तो ये आपकी टर्म कितनी हो गई, sin b प्लस c हो गई। सो दिस इज sin b प्लस c विच आई कैन राइट एज sin a, और ये क्या हो गया आपका 2 एक बाहर निकाल दूं तो 4r स्क्वायर sin c sin b को मैं 2r sin b 2r sin c लिख सकता हूं। साइन बी प्लस सी मतलब ए हो गया, ठीक है, साइन ए। अपन आगे बढ़ते हैं, साइन बी साइन सी के बारे में कहा गया है, तो अब आप इसको देख लो। राइट साइड से प्रोसीड कर लेते हैं। राइट साइड से आपका कॉस बी कॉस सी की वैल्यू रखो, सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। A2 पे आते हैं। A2 में हमारे पास एक ट्रायंगल के बारे में कहा गया, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दीज आर लेंथ्स ऑफ साइड्स। तो ट्रायंगल आप अगर कहा जाए तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो होगी, तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। बस ये इनइक्वालिटी फॉलो करा दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। फिर इसी तरीके से
फिर दो का सम कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, इनका भी सम 2x प्लस 3 से बड़ा होना चाहिए। एंड सिमिलरली एक और ऐसे x जो कि इन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आपसे क्या कहा जा रहा है कि बी, ए और सी ये सभी क्या है, एंगल्स हमारे एपी में है। तो अगर एपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी प्लस सी आपका 2a के बराबर होगा, सॉरी ए प्लस सी आपका 2b के बराबर होगा, है ना। ए बी सी एपी में है तो ए प्लस सी इज 2b। तो ए प्लस सी अगर 2b है तो b कितना हो गया भाई, a प्लस बी प्लस सी इज 180, जिसमें a प्लस सी 2b है तो b आपका हो गया 60 डिग्री। तो अगर b 60 है तो मान लिया मैंने c क्या होगा, कुछ 60 प्लस थीटा होगा मान लिया। ठीक है, तो हमें b बाई सी की वैल्यू दी गई है, मतलब हमें साइन b बाई साइन सी की भी वैल्यू दी गई है, और ये वैल्यू है √3 बाई √2। अगर आपने साइन b को √3 बाई 2 रख दिया तो बाई साइन सी लगाने से आपका √3 बाई √2 आ जाए, √3 साफ। ठीक है, साइन सी इज इक्वल टू √2 बाई 2, मतलब सी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 45 डिग्री डायरेक्टली। ठीक है, तो बी और सी आ गए, ए आप निकाल ही लोगे। ठीक है, A4 पे आते हैं, कहाँ है, नेक्स्ट स्लाइड पे। A4 में देखिए आप, A4 में क्या है, A4 में आपके पास है cos A प्लस cos B इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर C बाई 2। ठीक है, तो CD फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इधर। तो 2 cos A प्लस B बाई 2, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं CD फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ से C बाई 2 बनेगा 90 माइनस C बाई 2, और साइन C बाई 2 इस साइन C बाई 2 से कट जाएगा, इसलिए। तो 2 cos A प्लस, मतलब कट नहीं, कॉमन लेंगे, 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2, और इज इक्वल टू कितना है 4 साइन स्क्वायर C बाई 2। तो दिस होल टर्म इज कन्वर्टेड इनटू 2 cos A माइनस B बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन C बाई 2 लिख सकते हैं। साइन C बाई 2 मतलब इधर बच गया, और यही सिचुएशन हमने बताई थी ना आपको कि अगर ABC AP में है तो ये रिलेशन आपका जनरेट होता है, बताया गया था। तो बस साइड से ABC आपकी AP में हो गई यहीं से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है साइन A अपॉन साइन C इज इक्वल टू समथिंग, देन प्रूव दैट दीज आर इन AP। तो साइन A को आपने लिख दिया, साइन B प्लस C, आसान सा। साइन B प्लस C इधर है, और यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो मेरे पास साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C जनरेट होगा, और वैसा ही कुछ टर्म हमें ले आना है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपके AP में है। तो नीचे आपके पास साइन A प्लस B और ऊपर आपके पास है साइन A माइनस B। तो मल्टीप्लाई किया, आपके पास बना साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, और इसका मतलब है कि ये आपका B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अपन आते हैं A6 पे। A6 में आते देखिए क्या सवाल है। अगर आप इसको एक्सपेंड कर लो तो आपके पास C बनने के चांसेस दिखे, क्यों दिखाइए, क्योंकि B cos A और A cos B बन जाएंगे, तो इन दोनों का प्रोजेक्शन फार्मूला से सम क्या आ जाता है, C आ जाता है। तो आपको बस और कुछ खास करना भी नहीं है, बस इसको एक्सपेंड कर देना है। आपके पास बन जाएगा B cos A cos थीटा, ठीक है, प्लस B sin A sin थीटा, प्लस A cos B cos थीटा, माइनस A sin B sin थीटा, A sin B sin थीटा। तो आप देखो A sin B और B sin A सेम होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आपके पास बचा क्या, cos थीटा कॉमन, cos थीटा कॉमन होकर के क्या आया, B cos A प्लस A cos B, जो कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला से कितना होता है, C। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं शायद, ठीक है। तो b प्लस सी बाई 11 इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13। आपको क्या करना है, इसको इज इक्वल टू के ले लीजिए। ठीक है, आपने जैसे ही इज इक्वल टू के लिया, आपको पता चल गया कि भाई b प्लस सी, देखिए A7 में b प्लस सी आपका कितना हो जाएगा 11 के, ठीक है, c प्लस ए इज इक्वल टू 12 के, और a प्लस बी इज इक्वल टू 13 के। ठीक है, इन सब का सम आप कर दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी आ गया आपके पास कितना 11, 12 और 13।
आपसे कहा गया था ना बहुत सारी चीज़ें इक्वलिटी में हो तो इक्वल टू के लेते हैं, तो 11, 12, 23 और 13, 36, 18 के आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि A इज 7 के, B इज 6 के एंड C इज 5 के। तो अब ये ट्रायंगल की साइड्स हैं 7 के, 6 के और 5 के। आप cos थीटा निकालना है, cos A cos B cos C निकाल लीजिए, उनके बीच का रेशियो आपको मार्क करना था। ठीक है, A8 देखिए, A8 आपके पास क्या दे रखा है, ABC आर साइड्स, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो cos A बाई A का मतलब क्या हुआ, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, नीचे 2BC और A एक और आ गया। तो अगर आप सम करोगे तो क्या होगा, 1/2ABC कॉमन, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एक बार ऐसे ही cos B में और cos C में, तो सब सम होकर के आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स लगा दें, जो इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट्स और यहां से आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में फर्दर, ये 9 है ना, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, ABC आपका ट्रायंगल, ABC आपका ट्रायंगल है जिसमें अल्टीट्यूड आपने AM ड्रॉ किया जो कि AD को एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, ये दोनों बराबर है ना। अच्छा, तो ये आपका अगर 90 है, ये B है, ये 90 माइनस B हुआ, तो इसका मतलब कि ये एंगल आपका 90 माइनस B था। ठीक है, ये आपका 90 है तो इधर कितना आया, B हो गया। ठीक है, ऐसा कह सकता हूं मैं। अच्छा, अब अपने ये और क्या बोल सकते हैं, आपके पास ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या, इसको मैं MD बोल दूं, तो MD इज इक्वल टू आपका A/2 माइनस, ये अगर साइड C है तो C cos B इतना पोर्शन हो गया, तो A/2 माइनस C cos B। ठीक है, अच्छा, और AM लेंथ के बारे में हम बोल सकते हैं कि AM अपॉन MD इज इक्वल टू tan B होगा, बोल सकता हूं AM अपॉन MD इज इक्वल टू tan B। AM कितना आएगा, तो वो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कितना होता है, 2 डेल्टा अपॉन A होता है, तो 2 डेल्टा अपॉन A, और यहाँ से आपने MD लिख दिया A/2 माइनस C cos B। ठीक है, उसको मैं इधर लिख देता हूँ A/2 माइनस C cos B इंटू tan B। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई। 2 डेल्टा बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा को लिख दो हाफ AC साइन B। ठीक है, हाफ AC साइन B, और ये आपका A था ही, तो ये आपका बन गया C साइन B। ठीक है, A/2 tan B माइनस C इंटू साइन B। ठीक है, तो 2C साइन B इज इक्वल टू A/2 tan B, है कि नहीं। तो ये आपका साइन B अपॉन कॉस B हो जाएगा, तो 2C साइन B इज इक्वल टू A/2 साइन B अपॉन कॉस B। तो आपका साइन B साफ हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको सिचुएशन क्या मिल रही है कि cos B इज इक्वल टू, है ना, cos B इज इक्वल टू A/4C। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लें हम cos B को, है ना, cos B को क्या लिख सकते हैं हम, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC इज इक्वल टू A/4C। ठीक है, तो 2C ने इसको साफ किया 2 टाइम्स, तो 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो आपके पास A स्क्वायर आ गया आपका इधर 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। A9 के बाद आगे बढ़ते हैं A10 पे। A10 आपका प्योर कैलकुलेटिव सवाल दिया हुआ है कि एंगल C अगर आपका 60 डिग्री है तो आपको कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/a प्लस C प्लस 1/b प्लस C, 1/a प्लस C प्लस 1/b प्लस C इज इक्वल टू 3/a प्लस b प्लस C की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ से अगर हम उल्टा ही स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना कि इस जो गिवन डेटा है उससे शुरुआत करें और यहाँ पे प्रूफ कर लें, तो पॉसिबल नहीं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो उल्टा प्रूफ कर रहे हैं कि ये है तो एंगल A 60 रहा होगा। ठीक है, तो अपन देखिए इसको लेकर के प्रोसीड करते हैं। एलसीएम लिया, तो एलसीएम एंगल 60 प्रूफ करना है ना, नहीं 120। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लो,
ए बी आ जाएगा प्लस सी ए प्लस सी बी और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी प्लस 2c। ठीक है, ओके। तो अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी प्लस 2c ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 3ab प्लस bc प्लस सी। इसमें से अगर आप दो पार्ट्स इसके कर लो, मतलब इस 2c को c प्लस सी में ब्रेक कर लो, तो एक साइड बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस c इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। और यहां से आपके पास 3c स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। अब यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करके आ गया, तो यहां पे आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस c इंटू, मतलब इसको भी लिख लें सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी और 2 टाइम्स सी ए बचा हुआ था, उसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3c स्क्वायर यहाँ पहले से था, 3 ये चीज थी, 2 यहाँ पे था ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया आपका ab प्लस bc प्लस ca, ये टर्म बन गई है कि नहीं है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सी स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास सी ए और सी बी आपके कैंसिल आउट, ए बी के बराबर है। तो यहां से आगे आप क्या लिख सकते हो, अब आप cos c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, 8 है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं A11 तो हमने क्लास में ही कर रखा है, तो ये हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है। A11 के बाद 12 और 13, तो 12 और 13 का डिस्कशन अपन नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कुछ इस तरीके की सिचुएशन दी गई है ना, और फर्दर हमें कुछ एंगल बाइसेक्टर जैसा प्रूव करना है। ठीक है ना, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी ए बी और साइन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है क्या, ओके। तो अब ये बढ़िया सवाल है, टफ सवाल है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको थीटा मान लेते हैं तो आप कह सकते हो क्या कि सी डी अपॉन साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी अपॉन साइन थीटा बोल सकते हो। ठीक है, ये बात रहेगी। और इसी तरीके से आपके पास जो टर्म ले आनी है, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी, यही ले आना है ना। तो सी डी ए डी का एक रिलेशन आया, ऐसा ही हम सी डी आपकी कॉमन साइड है ना, तो सी डी और ए बी में देख लेते हैं। ये वाली चीज आपकी कितनी है, सी माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हो क्या कि सी डी अपॉन, ये सी डी है, इसके सामने का एंगल बी है, तो सी डी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन साइन सी माइनस थीटा। तो सी डी स्क्वायर इज अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी डी आ रहा है ना। अच्छा सॉरी, तो बी डी से नहीं कंपेयर करते, अपन कर लेते हैं इसको सी डी अपॉन साइन बी, सी डी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू, चलो बी डी से ही लिखा है ना, बी डी अपॉन साइन सी माइनस थीटा। वैसे तो चलो ठीक है, तो ए डी इंटू बी डी और नीचे अपने पास बचा साइन थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा। ये बात ठीक थी। अब क्या कन्वर्ट कर लें हम, साइन ए साइन बी को हमें दिया गया था साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो सी डी का स्क्वायर और नीचे आपके पास साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू ए डी इंटू बी डी और अपॉन साइन थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा। ठीक है, सॉरी ये हमने यहाँ पे गलती लिख दी थी है ना, यहाँ पे डी बी था, तो अगर आपका ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो सीधा साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस सी इज इक्वल टू, इधर से आपके पास कितना आ जाएगा, इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले से, तो कॉस इन दोनों का डिफरेंस लिया, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी से कितना आ जाएगा 2 थीटा माइनस सी,
और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा सी, है ना। तो कॉस सी साफ हो गए, बाकी बचा आपके पास कॉस 2 थीटा माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि 2 थीटा इज इक्वल टू सी है आपका, और इसका मतलब सी आपका थीटा जो है बेसिकली वो c/2 है। बस यही चीज आपको प्रूव भी करनी थी, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, साइन रूल का अच्छा एप्लीकेशन है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। टफ, मॉडरेट टू टफ, है ना। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमें ट्रायंगल ABC है, D इज ऑन AC सच दैट AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम है, आपका AD और ये BC बराबर है, और इधर BD और DC बराबर है, ठीक है। और ऐसे में हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये BD आपका कॉमन लाइन का काम कर रहा है, जो कि ट्रायंगल ABD में भी है और BCD में भी है। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम साइन रूल यूज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो किसमें किसमें अपन करना चाह रहे हैं, ABD में और BCD में। तो देखिए क्या बनेगा, AD अपॉन साइन 3x, ठीक है, AD अपॉन साइन 3x इज इक्वल टू, नहीं AD नहीं, BD अपॉन साइन 3x, ये वाली साइड अपॉन साइन 3x इज इक्वल टू, इसमें हमें पता नहीं है ना, अच्छा ये एंगल कितने होंगे, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको, AB अपॉन ये 3x है, ये आपका मान लिया मैंने थीटा है, ठीक है। तो AB अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलो, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा AD अपॉन साइन, है ना, 180 माइनस 3x प्लस थीटा, ठीक है। भाई ये वाला एंगल कितना होगा, 3x है, थीटा है, तो इधर कितना आएगा 180 माइनस 3x प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस थीटा। लिख लिया है, देखते हैं क्या करना होगा। इसी तरीके से ट्रायंगल BCD में अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपके पास BD है, BD के सामने साइन C दिखेगा इज इक्वल टू CD के सामने साइन 2x दिखेगा, ठीक है, इज इक्वल टू BC के सामने अगर ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा ही दिखेगा, ठीक है क्या। तो अब आपको पता है कि आपका BD किसके बराबर था, BD था आपका CD के बराबर, है ना, BD आपका CD के बराबर था। अच्छा ऐसा है क्या, तो अगर BD CD के बराबर है तो ये आपका कितना हो गया, 2x हो गया, है कि नहीं है, ठीक है। ये 2x और ये भी 2x, तो आपके पास C तो खैर नहीं में, हाँ 2x तो है ही, तो 2x 4x, तो यहाँ पे आ गया आपका पाई माइनस 4x इधर आया, तो ये कितना हो गया आपका 4x हो गया, ठीक है, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, अब थोड़ा सा चीजें कंपैरेटिवली इजी दिखाई दे रही हैं कि थीटा आपका क्या था, बेसिकली 4x था, ठीक है। तो थीटा आपका अगर 4x है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा मेरा और क्या लेंथ बराबर थी, AD बराबर था मेरा BC के, AD और BC आपस में बराबर थे, ठीक है, ओके। तो AD की लेंथ आपके पास कितनी निकल रही है, थीटा आपका 4x आया, थीटा आपका 4x है, तो ये आपका हो गया 7x, है ना। यहाँ पे आपका थीटा 4x था, यहाँ पे आपका थीटा 4x था, ठीक है। तो AD इक्वल टू BC वाली चीज अपन अभी यूज नहीं कर पाए हैं, ये चीज ध्यान में रहे। तो अगर पहले वाले से देखें तो हमारे पास AD कितना निकल करके आ रहा है, BD साइन 7x अपॉन साइन 3x, ठीक है। AD इज इक्वल टू BD साइन 7x अपॉन साइन 3x, और यहाँ से आपका कितना आ रहा है, BC की लेंथ अगर निकालने जाए तो BC आ रहा है BD साइन 4x अपॉन साइन C कितना है आपका साइन 2x, तो ये दोनों लेंथ आपकी बराबर थी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अपन कह सकते हैं 7x अपॉन 3x इज इक्वल टू 4x अपॉन 2x, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा साइन 7x अपॉन साइन 3x इज इक्वल टू साइन 4x
अपॉन साइन 2x। ठीक है, तो ये 2 sin 2x cos 2x अपॉन साइन 2x, तो ये बन गया आपका 2 cos 2x, ये आपका सिंप्लीफाई हो गए 2 cos 2x। ठीक है, sin 3x को भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस गिव्स यू sin 7x इज इक्वल टू sin 2 sin 3x इंटू cos 2x। ठीक है, अब इसका क्या करें फर्दर, इक्वेशन बना लें, sin 5x प्लस sin x आ जाएगा, तो दिस इज योर sin 5x। ठीक है, और एक बार डिफरेंस sin x। तो अपन क्या करते हैं, इसको sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, एक बार इधर मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू sin x। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 2 cos, ठीक है, 2 cos 6x इंटू cos x, सॉरी sin x इज इक्वल टू sin x। तो sin x 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कि 2 cos 6x को क्या होना पड़ेगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया है, अच्छा टफ सवाल दिए हुए हैं ये दोनों आपके 12th और 13। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा डिस्कशन एंड हुआ, नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से मिलते हैं। थैंक यू ऑल।